हेलो एवरीवन, जैसे कि आज सभी लोगों को पता है, आज हम लोग का डे 12 टॉपिक है। लास्ट हम लोगों ने डे 11 में रिकैप पूरा कर लिया था एसएपी जीएल को। अब हम लोग आगे आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है वेंडर अकाउंट्स। तो वेंडर पे थोड़ा वर्कआउट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्या, एसएपी बिजनेस पार्टनर इज अ पर्सन। अब सवाल उठता है कि वेंडर क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन है। वेंडर को एसएपी में हम लोग कहते हैं, वी कॉल्ड इन एसएपी वेंडर as a business partner, and business partner is also vendor and also customer. Both are the business partner, क्योंकि आपको बिजनेस करने में दोनों आपको हेल्प करते हैं। सप्लायर जो आपको गुड्स सप्लाई करता है, कस्टमर जो उन गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो एज वेल एज हम कह सकते हैं कि बोथ आर द बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है। मे बी सम मोर आर ऑल्सो देयर, मे बी सम एजेंट्स आर देयर। ओके, सो एजेंट्स क्या करते हैं, आपके गुड्स को बेचते हैं। इफ़ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर एजेंसीज टू डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट ओनर्स, है ना, तो एजेंसीज को देते हो, फिर वो एजेंसी वाले आपका माल उठाते हैं फिर बेचते हैं, तो दे आर ऑल्सो योर बिजनेस पार्टनर। ओके, सो इस तरह से ये सभी लोग को हम बिजनेस पार्टनर कहते हैं। नाउ एसएपी बिजनेस पार्टनर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है। ग्रुप ऑफ पर्सन दैट मीन्स फर्म, पार्टनरशिप दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा हुआ है 7 तरह के एसएसी होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अ कंपनी हैज अ बिजनेस इंटरेस्ट इन, जो कहीं ना कहीं क्या है, आपके बिजनेस में क्या है, आपके बिजनेस से इंटरेस्टेड है, या फिर कह लो आपका बिजनेस उससे इंटरेस्ट रख रहा है। वन वुड यूज बीपी for variety of business transactions. Most notably, it is used in order processing. Just like when you learn, I think Tally, at that time you have learned order processing, even though purchase order processing and sales order processing. In order processing, both process, even though sales, even though purchase, both are covered. दोनों कवर होता है ना, परचेज और सेल्स। BP is used when just like suppose we are going to purchase some material into the market, and we just paying the cash and purchasing the goods. At that time BP is not needed, and are not required to create a BP, because you are purchasing the goods in cash. And if you are selling the goods in cash, again there is a no any BP is required. But you know that businesses depend on credits, and most of the transactions in business is doing in credit. That means उधार की बात ज़्यादा होती है बिजनेस में। सो ट्रांजेक्शन तो हमें करना है, सो बीपी तो बनाना पड़ेगा आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में। बीपी इज यूज टू क्रिएट बोथ सेल्स एंड परचेज ऑर्डर। ओके, SAP business partner replaces the SAP objects, customer, vendor, as well as other partner objects, except for the HR personal number. क्लियर? तो HR का जो नंबर होता है वो तो अलग ही होता है भाई। HR मतलब दैट मीन्स जस्ट लाइक वो एम्प्लॉयज का कोडिंग अलग होती है ना। और जो हमारे कस्टमर और वेंडर होंगे उनकी कोडिंग अलग होगी, है ना, उनका नंबर रेंज अलग रहेगा। नाउ SAP BP रोल। BP रोल इज व्हाट, चलिए BP रोल समझते हैं। What is BP role? The business partner serves a database for every person, group, organization that is involved in a business. तो क्या होता है, बीपी रोल क्या है, एक तरीके से क्या है, बिजनेस पार्टनर का एक तरह से डेटाबेस है, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन पर्सन को या ग्रुप्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस इंटरेस्टेड है या जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन कोड की। नॉर्मली जब हम लोग बिफोर अगर हम बात करें एस फॉर हाना, अभी तो हम लोग एस फॉर हाना पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग एस फॉर हाना पढ़ रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट वी लर्न ईसीसी। एंड ईसीसी वर्जन में हम लोग जो वेंडर क्रिएशन करने जाते थे, अकाउंट क्रिएशन करने, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे कुछ टी कोड्स जिसका नाम था FK01, है ना, क्रिएट करने के लिए FK01, FK02, FK03, क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले के लिए यूज़ होता था। और अगर हम बात करें किसकी,
कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए था FD01, FD02, FD03। तो हम लोगों ने याद किया था, याद होगा, K फॉर क्रिएटर कर लिया था, D फॉर डेटर हो गया था, ऐसे हम लोग ने दिमाग में रख लिया था उसे। बट इन एस फॉर हाना द सिंगल ट्रांजेक्शन कोड इज BP. It is used to create customer also and vendor also. If you are going yes, so this is a single T code from where we can create our customer and we can create our vendor. Now business partner master data, when you are going to create, then there is a general data. Okay, the second thing is vendor master data, and the third thing is customer master data. When we are going to create in BP, when we are going to create a general data, that means we are not deciding still that person is our vendor or customer. That means we are just putting the name of the party, we are just putting the address of the party, the detail, the extra detail of the party. But when we fill the data in general data, that means we are not deciding it the party is a vendor or creator, vendor or sorry डेटर, वो वेंडर है कि कस्टमर है, अभी ये डिसाइड नहीं होता जनरल, जब हम फीड कर रहे होते हैं डेटा। तो फिर हम उसे क्या करते हैं, आफ्टर फिलिंग द जनरल डेटा, देन फिर हमको डिसाइड करना होता है वो वेंडर है कि कस्टमर है, तब हम उसका बीपी रोल चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो बीपी रोल अभी आपको क्या दिख रहा है जनरल का, 6x0, तो 6x0 इज द जनरल बीपी रोल। ये बीपी रोल है किसके लिए, ये जनरल के लिए। हाँ बिल्कुल। और फिर जब आप इसको एडिट करके बताते हो कि ये FLVN00, इस VN मतलब वेंडर समझ लो, VN मतलब क्या होता है, वेंडर। तो आपने वेंडर में अब बीपी रोल आपने जैसे ही चेंज किया वो समझ गया, अब ये आप वेंडर बना रहे हो, है ना। तो वेंडर का अब डिटेल मांगेगा, अच्छा ठीक है, अब ये कौन से GL को हिट करेगा, तब आपको पता है व्हेन वी आर गोइंग टू शिफ्ट, जब हम चेंज करते हैं बीपी रोल FLVN00, तब वहां पे आपसे पूछेगा सेंडरी क्रिएटर का GL का कोड, उससे वो कनेक्ट कर देगा इसको, आप जो भी वेंडर बनाओगे उसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद होता है FLVN01। ये क्या होता है, ये आपको तब यूज करना है जब आप पार्टी से कोई आइटम, स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हो, आपको उसका और भी डिटेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आपको मेंटेन करना है, जैसे लाइक स्टोरेज एरिया किधर रहेगा, है ना, कहाँ पे आप वेयर हाउसिंग कर रहे हो, स्टोरेज एरिया किधर है, बिजनेस एरिया किधर है, वो सब चीज़ें डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, FLVN01 में भी जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम एक वेंडर क्रिएट कर रहे हैं तो पहले हमें बीपी रोल ये यूज़ करना है, फिर ये यूज़ करना है FLVN00। अगर हम सर्विस परचेज कर रहे हैं तो हमें तो इसी से काम चल जाएगा, लेकिन जब हम गुड्स परचेज करने जाएंगे ना, स्टॉक आइटम्स, तो हमें MM में भी जाना पड़ेगा, FLVN01 में भी हम उसको चेंज करेंगे। यानी 3 स्टेप है टू क्रिएट अ वेंडर। Same as when we are going to create a customer, so there is a FLCU00, CU मतलब कस्टमर, CU कस्टमर, इसी से CU से स्टार्ट होता है ना, तो जस्ट F को FLVN की जगह पे CU यूज कर लेना। FLCU00 is used to customer, creation of a customer, and when we are going to sale of goods, stock item, तो हम उसके लिए FLCU01 यूज करने वाला SD। सर ये डिफॉल्ट, ये जो बीपी रोल मैं आपको दिखा रहा हूँ, these BP रोल आर डिफॉल्ट ग्रुप, डिफॉल्ट ग्रुप जो SAP ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो। बट सम कंपनीज में बी दे विल क्रिएट अनदर बीपी रोल, इफ वी क्रिएट अनदर बीपी रोल दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट टू यू, है ना। तो आपको बताएंगे कि भैया हमारा बीपी रोल ये, आपको इसको यूज करना है, दैट्स इट। बट प्रोसेस वही सेम है, कोई इशू नहीं है, बात समझे। दिस इज द डिफॉल्ट बीपी रोल फॉर वेंडर मास्टर, these are the default BP role for customer master. Clear? Now that we are going to learn accounts payable. Basically हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो अकाउंट्स पेबल है ना, क्योंकि हम वेंडर पढ़ने जा रहे हैं, और वेंडर मीन्स क्या, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और जिनको हमें पैसे देने होते हैं। तो सिंपल सा पैसा देना है तो पेबल में आएंगे। क्लियर? Now all the transactions connected or related to vendor or creditor, supplier is called accounts payable. In most of the interviews
these questions are asked, do you know what is accounts payable? Then at that time you need to give the answer. Accounts payable means all the transactions connected to vendor, or you can say creditor, are covered under the accounts payable. Now they will ask which types of transaction. Then you need to explain, like purchase, advance payment to vendor, purchase return, discount receive, final bill payment. Okay, we are just when we are going to advance, then that is called down payment. What is that? Down payment. Purchase return, discount receive. So these are basically transactions which are covered under the accounts payable. Now, the first thing we need to know, vendor creation. Now, one thing more we need to understand, we need to learn what is reconciliation account. ओके, सो रिकंसिलिएशन अकाउंट हम लोग स्टडी करेंगे. जो हम लोग जीएल बनाए हैं, इन जीएल क्रिएशन हम लोग ने एक जीएल बनाया किस नाम से? सन्ड्री क्रेडिटर. जीएल किस नाम से बनेगा? सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से बनेगा. तो सन्ड्री क्रेडिटर कई लोग बनाते हैं, कई लोग किस नाम से बना लेते हैं? कई लोग बनाते हैं अकाउंट्स पेबल के नाम से. तो ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे बना रहे हो. कई लोग अकाउंट्स पेबल के नाम से बनाए, आप सन्ड्री क्रेडिटर बनाओ या अकाउंट्स पेबल, ये जीएल आप किसी एक नाम से बना लो. तो जीएल एक सिंगल बनेगा क्रेडिटर. बिकॉज क्यों? पार्टी के नाम से नहीं बनता जीएल. यही अगर आप टैली में जाओगे तो वहाँ उल्टा होता है, वहाँ क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनता, पार्टी के नाम से लेजर बनता है. बट यहाँ पे क्या होता है, वी क्रिएट अ जीएल ओनली अ सन्ड्री क्रेडिटर नेम. सिर्फ क्रेडिटर के नाम से जीएल बनेगा. क्यों? क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाने वाले हो, आपको पता है ये क्रेडिटर किधर दिखता है? बैलेंस शीट में, है ना. तो बैलेंस शीट में जब तुम देखोगे क्या, लाइबिलिटी, और एक तरफ क्या होता है? ऐसे ही होता है ना. तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ पे ये सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे रहेगा. सन्ड्री क्रेडिटर किधर साइड रहेगा? लाइबिलिटी साइड में. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो लाइबिलिटी साइड में ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर आ गया सपोज. क्लियर? अब जो ध्यान रखिएगा, अब इसका जो अमाउंट होता है ये रिकनसाइल होगा किसके साथ? अब आप देखो यहाँ पे जीएल क्रिएशन कर रहे हो. when we are talking about the GL creation, हमको पता है ये GL क्रिएट करना है. ओके. और सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ दिखता है? सन्ड्री क्रेडिटर आपको पता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखेगा. और लाइबिलिटी में क्या दिखेगा? लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? सन्ड्री क्रेडिटर, है ना. अब सन्ड्री क्रेडिटर में हम कोई ट्रांजेक्शन तो करेंगे नहीं, हम ट्रांजेक्शन करेंगे पार्टीज से. सो ये जीएल क्रिएशन में नहीं बनता. तो पार्टीज कहाँ बनाने जा रहे हैं हम लोग? पार्टी अभी आप लोग देख रहे हो, अभी हम लोग अकाउंट्स पेबल में जा रहे हैं, बीपी से हम जाके क्रिएट करेंगे. हम लोग यूज करने वाले बिजनेस पार्टनर. बिजनेस पार्टनर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेंडर क्रिएट करेंगे, है ना. वेंडर क्रिएट करेंगे. वेंडर मीन्स वही जो आप कहते हो, क्या बोलते हैं, सप्लायर, या फिर कह लो जो पार्टी की बात कर रहे हैं हम, पार्टी आप बीपी में जाके क्रिएट करोगे. अब बीपी किसके किसके नाम से बनेगा? सपोज अलग अलग पार्टी हैं, अरुण ट्रेडर है ना, रोहित ट्रेडर है ना, हिमांशु ट्रेडर है ना.
जयदीप ट्रेडर्स। ओके, सो दीज आर द ट्रेडर्स। अब क्या होता है, when we are going to do a transaction, so we will do the transaction on अरुण ट्रेडर। हम इनके ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे, इनसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे। सपोज क्रेडिटर की वैल्यू अरुण ट्रेडर कितने अमाउंट से है, अमाउंट अरुण ट्रेडर सपोज करो कुछ भी अमाउंट हम ले सकते हैं। सपोज वी आर टेकिंग 5,40,000, इतना अमाउंट से हमने इनसे परचेजिंग की है। 6 लाख का परचेजिंग करीबन इनसे है। 3,50,000 का परचेजिंग इनसे है। इनसे 4,30,000 की परचेजिंग है। सो ये सारे के सारे ना अमाउंट है। हमको पता है बैलेंस शीट में हम ये सब नहीं दिखा सकते। वी कैन नॉट शो दीज बीपी इन आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सिर्फ समरी दिखाते हैं, टोटल क्रेडिटर कितने हैं, है ना। हम इन पार्टीज को नहीं ना दिखाएंगे। अगर हम इन पार्टीज को अगर हम क्या करते हैं, जीएल क्रिएट करने लगेंगे, सो व्हाट विल हैपन, सो सारे के सारे बैलेंस शीट में सारे पार्टीज के बैलेंस शो करने लगेंगे, जो कि गलत होगा, विच वॉज रॉन्ग। सो व्हाट, तो उसके लिए एसएपी ने क्या किया, आप जाओ सारे वेंडर जितने भी हो 10 20 50 जितने सब यहाँ बनाओ, सारे ट्रांजेक्शन इधर करो, और जो भी इनका जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा वो एक जीएल को हिट करेगा। क्योंकि जब आप बीपी क्रिएट करते हो ना, जब अरुण ट्रेडर आप क्रिएट करोगे उस टाइम पे रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछेगा कि सर जी ये किस जीएल को हिट करेगा। सो एट दैट टाइम आपको उस समय जब आप रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछेगा, तो उस टाइम पे आपको इस सन्ड्री क्रेडिटर का जो जीएल कोड है, इस जीएल को वहां पे क्या करना है, कन्फिगर कर देना है। यानी वहां पर आपको उस जीएल को सेलेक्ट कर लेना है कि इसी जीएल को हिट करेगा। जब आप ये बनाओगे तब भी इसी जीएल को हिट करेगा। यानी ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, जब आप बनाओगे ना ये सारे लेजर, तो उस टाइम पे आपको यही करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिकंसिलिएशन अकाउंट है। मैंने उल्टा तीर लगा दिया, सॉरी। ये जब आप लेजर बनाते हो ना इन सब का, तो इसका रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या होगा, इन सभी का, इन सभी का रिकंसिलिएशन अकाउंट यही रहेगा, सिंडिकेटर। जब ये बनाओगे तब भी क्या रहेगा, यही सिंडिकेटर रहेगा, सही ना। ये बनाओगे तो उसका भी रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या रहेगा, सिंडिकेटर। ये बनाओगे तब भी सिंडिकेटर ही रहेगा ना, रिकंसिलिएशन अकाउंट। यानी इन सब का जो अमाउंट है वो इस जीएल पे हिट करेगा। यानी कि जब अब लाइबिलिटी में यहाँ पे दिखेगा सिंडिकेटर, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी दिखेगी पता है, टोटल 19,20,000 आपका बैलेंस शीट में शो करेगा, क्रेडिटर की वैल्यू। क्लियर। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिकंसिलिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया, रिकंसिलिएशन अकाउंट में कोई दिक्कत। तो ये सब क्या है सर, ये सब रिकंसिलिएशन अकाउंट है। क्लियर। वो रिकंसाइल कैसे करेंगे, वो तो अभी हम लोग मास्टर जब हम क्रिएट करेंगे, जब हम लोग वेंडर, नहीं सिंगल ट्रांजेक्शन के दौरान हमें रिकंसिलिएशन अकाउंट डिफाइन नहीं करना होता है। जब हम लोग मास्टर क्रिएट करते हैं, जब हम लोग अरुण ट्रेडर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे मास्टर्स, उस टाइम पे हमसे पूछेगा रिकंसिलिएशन अकाउंट। उस समय हमें क्या करना है, इस क्रेडिटर के जीएल को क्या करना है, पकड़ा देना है। इसका जो भी कोड होगा, सपोज करो 30000560 है, तो यही हमें जीएल कोड क्या करना है, यहाँ पे लिंक कर देना है रिकंसिलिएशन अकाउंट में। हाँ, इसी को रिकंसिलिएशन की क्रिएशन के टाइम ही, और वो मैंडेटरी होता है। जस्ट लाइक हम लोग व्हेन वी आर क्रिएटिंग FS00 जीएल क्रिएट करते तो उस समय क्या होता था, फील्ड स्टेटस ग्रुप इंपॉर्टेंट होता, बिना उसके फिल के आपका लेजर क्रिएट ही नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे मास्टर क्रिएट करेंगे ना, यहाँ तो कुछ नहीं पूछता है भाई, जनरल में तो कुछ पूछेगा ही नहीं। जब आप इसमें आओगे ना FLVN00, तभी से आपका रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछेगा, है ना। उसी टाइम पे आपको डिफाइन कर देना है। फिर वाले में बिजनेस एरिया, स्टोरेज लोकेशन में भी वो सब वहां पे मांगेगा, जब वहां पे क्रिएट करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये था रिकंसिलिएशन अकाउंट। आई थिंक रिकंसिलिएशन अकाउंट अब समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत।
तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रहे, जो हमारा बिजनेस पार्टनर है, जो क्या है, बिजनेस पार्टनर है, हम लोगों ने एक चार्ट पढ़ा था। तो बिजनेस पार्टनर जो है, एक तरीके से ये जो है ना, ये लिंक होता है किससे, जीएल से। तो जरूर रिकनसाइल होगा। कल को हम डेटर भी क्रिएट करेंगे, तो डेटर भी हम लोग बीपी में जाके क्रिएट करेंगे। किस में जाके क्रिएट करेंगे, बीपी में। बट उसको भी रिकनसाइल करेगा किससे, सन्ड्री डेटर से, है ना। वहाँ सन्ड्री डेटर का आपने बनाया होगा जीएल, सन्ड्री डेटर का। तो ये सब होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। एक तरीके से मैं अपनी लैंग्वेज में इनको क्या कहता हूँ, मैं इनको कहता हूँ सब लेज़र। लेज़र ये है सिंडिकेटर, और इनका सब लेज़र ये है। जैसे याद होगा आपने, अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा अगर टैली पे, तो टैली में हमारा क्या होता था, स्टॉक आइटम। हम लोग याद है स्टॉक का लेज़र बनाते थे, वो एक लेज़र हो जाता था जो लेज़र का बैलेंस एसेट साइड में शो करता था। बट अब उस स्टॉक लेज़र के ही अंदर हम सारे आइटम्स बनाते थे, तो उन आइटम्स का सारा अमाउंट रिफ्लेक्ट करता था आपके स्टॉक के लेज़र के ऊपर। तो जो स्टॉक आइटम बनाते हैं ना, कई बार लोग उनसे बोलते हैं, तुमने टैली के अंदर सब लेज़र क्रिएट किया है। तो सब लेज़र का मतलब वही नहीं, स्टॉक आइटम की बात हो रही है। स्टॉक आइटम्स जो आप क्रिएट करते थे वो सारा का सारा सब लेज़र था, जो किस लेज़र को हिट करता था, स्टॉक को, स्टॉक को। हाँ वही, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया सब लोग को। नाउ अकाउंट्स पेबल सब लोग समझ गए, रिकन्सिलेशन अकाउंट सब लोग समझ गए। नाउ फर्स्ट क्रिएट अ वेंडर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट अ वेंडर। ये सीखना होगा, जिसको हम लोग किस में जाके क्रिएट करेंगे, बीपी इज द टी कोड। बिजनेस पार्टनर, अच्छा बिजनेस पार्टनर तो जो भी है। नाउ सप्लायर कोड, इट्स ओके, सब बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। vendor creation, the first thing we are going to learn today, how to create a vendor in SAP. Okay, so for vendor creation, suppose I am a ECC user. मैं ECC user है, I get SAP S4 HANA. Now what I will do, if I am going to create a vendor, I will use my T code FK01. Okay, I am related to FI department, suppose, and if I am going to use this T code FK01 and hit enter, what will happen? Now in below in a status bar you can see redirect to transaction code BP as transaction FK01 is obsolete now. मतलब FK01 को खत्म कर दिया गया है, अब उसकी जगह पे BP कोड आ गया। तो अगर आप FK यूज भी करोगे तो घूम फिर के आपको BP पे ही लेके आएगा वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, थोड़ा सा पुराने वाले को रखे रहने देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं टैली में फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। टैली में जैसे डिटेल देखने के लिए हम लोग पुराने वर्जन में Alt F1 यूज करते थे, बट नए टैली में क्या है, उसको चेंज करके Alt F5 कर दिया है। लेकिन अभी भी Alt F1 को जिंदा रखा है कि भाई आप अभी यूज कर रहे हो कर लो, है ना, एक समय के बाद खत्म कर देंगे। जैसे इनकम टैक्स में ओल्ड स्लैब रेट भी है और न्यू स्लैब रेट भी है। अभी क्या पुराने में भी जा सकते हो, नए में भी जा सकते हो, टेक योर ऑप्शन। बट आपको पता है एक समय के बाद क्या करेंगे, ये पुराना स्लैब रेट पूरी तरह से ऑब्सोलेट खत्म कर देंगे, और ताकि रिडक्शन कोई ना ले, और सीधे सीधे नए टैक्स स्लैब रेट पे आ जाएंगे। खैर, और इसको क्रिएट करने के लिए विद द मेनू हम लोग जा सकते हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। दिस इज द अकाउंट्स पेबल, यू नीड टू गो इनटू द अकाउंट्स पेबल। देयर इज अ मास्टर रिकॉर्ड. In master record there is a FK01. Now here you can see the T code is still there. FK01 is for create, FK02 for change, FK03 for display, FK05 for block, FK06 for set for deletion, and FK04 is the new thing. These things I think you know very well, what is change, what is block, what is set for deletion, ये सब समझते हो आप लोग। ये सारे पॉइंट आप लोगों ने FS00 में ही पढ़ा था, GL क्रिएशन में पढ़ा था। बट ये क्या है सर, डिस्प्ले चेंजेस। सपोज इफ यू आर गोइंग टू डू एनी चेंजेस इन मास्टर क्रिएशन, सपोज आपने नाम चेंज किया या एड्रेस चेंज किया, है ना,
या मोबाइल नंबर चेंज किया ना, आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कि पुराना क्या था और नया क्या हुआ है। यहाँ डिस्प्ले चेंजेस में बस ये है, तो ये चेंज और डिस्प्ले चेंज में बस यही फर्क है। क्लियर? कि क्या चेंजेस हुआ, पिछला मोबाइल नंबर ये था, नया मोबाइल नंबर ये हो गया है ना, ये किया गया है। तो जो चेंजेस होता है उसको आप प्रेस कर सकते हो। क्लियर? So now we are going to create a FK01. Either we are going to create BP. BP is the T code to create vendor. बट मैं तो कर रहा था ना।